हेलो एंड वेलकम टू द वसी एजुकेशनल एकेडमी। आज हम लोग क्लास 9th के मैथमेटिक्स यानी गणित का 2 चैप्टर के बारे में संख्या पद्धति और बहुपद का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे कि इस दोनों चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन आपके आगामी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे और जो वीकली टेस्ट हर हफ्ता हो रहा है उसमें भी यहाँ से बहुत क्वेश्चन आने की संभावना है, क्योंकि अगला जो वीकली टेस्ट होने वाला है वो गणित का ही होगा यानी मैथमेटिक्स का ही होगा। तो चलिए हम लोग देखेंगे कि इसमें इन दोनों चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन पूछे। हम हर एक टाइप का इसमें क्वेश्चन लिए हैं ताकि आप लोगों को हर एक टाइप क्लियर हो जाए। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उसे भी फ़ायदा हो, और बोर्ड एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। जैसे पहला ही क्वेश्चन है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या है कि कौन परिमेय और अपरिमेय। ध्यान देना, यह क्वेश्चन है एक अपरिमेय संख्या क्या है। पहले परिमेय और अपरिमेय का थोड़ा सा अगर देखें, यानी अगर जिसको P/Q के फॉर्म में अगर हम कहें लिखा जाए तो वो क्या हो जाता है, परिमेय संख्या होता है। कौन संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है, जिसे क्या करेंगे हम लोग P/Q के फॉर्म में लिखेंगे, परिमेय संख्या होगा। यहाँ अगर देखेंगे मैनुअली रूप से हमको देखा जाए, यानी अगर हम कहें जैसे 1/2 ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। 3/4 ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। 22/7 ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन अगर कोई संख्या अगर रूट में हो, जैसे √5 हो और उसका रूट क्लियर नहीं पता चले, अगर √4 है वो तो पता चल जा रहा है कि उसका कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। लेकिन अगर √5 का तो क्या ये एग्जैक्ट मान दे रहा है, नहीं दे रहा है, इसको पॉइंट में आ जाएगा। तो उस स्थिति में इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अपरिमेय बोलेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन में क्या है कि जैसे 49 है तो इसका √49 का कितना वैल्यू निकलेगा, 7। इसका मतलब ये क्या है, परिमेय संख्या है। √9/16 यानी 9/16 है तो इसका भी कितना निकल जाएगा, 3/4 यानी ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ ध्यान देना है, √5 इसका क्या निकलेगा, एग्जैक्ट मान नहीं निकलेगा यानी पॉइंट में आ जाएगा, इसलिए क्या हो गया, अपरिमेय संख्या होगा। 0 भी क्या है, परिमेय संख्या है। तो ध्यान देना, यहाँ क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि कौन अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर कौन अपरिमेय संख्या है, √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन देखना है, बढ़िया से ध्यान देना है, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं पूछा, आपकी बात अपरिमेय संख्या नहीं पूछा है, यानी इनडायरेक्टली आपसे पूछा है कि इनमें से बताइए कौन परिमेय संख्या है। यही कंफ्यूज करता है क्वेश्चन, आप पूरा पढ़ते नहीं है क्वेश्चन को, आप देख लेते अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मार के आ जाइएगा आगे। तो ध्यान देना, यहाँ क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, इसलिए हमने नहीं पे भी टिक लगाया। ध्यान रखना है। अब क्या है, 0 अभी बताए, 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ध्यान देना है, अपरिमेय संख्या नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा है। अपरिमेय संख्या नहीं है यानी परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब मेरा पहला ही सही हो जाएगा। 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है यानी अपरिमेय संख्या नहीं है। लेकिन √2 देखिए ये क्या है, अपरिमेय संख्या। 1/√3 देखिए ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या। पाई भी क्या है, अपरिमेय संख्या। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन देता है, देखना पाई जो है ये मेरा अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर 22/7 का यानी इसका वैल्यू का है 22/7, ये एग्जैक्ट वैल्यू इसका नहीं आता है, लेकिन मान लेते हैं हम लोग कि पाई बराबर कितना है, 22/7। तो यदि ये पूछे कि 22/7 क्या है, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। ध्यान देना है, ये क्वेश्चन फंसाएगा आपसे कि 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है जो पाई का वैल्यू है। लेकिन पाई अगर पूछे तो पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 क्या है, आपका परिमेय संख्या है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को परिमेय और अपरिमेय समझ में आया होगा। चलिए अगला टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन इसमें शांत है, कौन अशांत है। ध्यान देना है, अगर आप भाग देते हैं और आपका मान यानी आप रिपीट नहीं हो रहा है, आपका मतलब पूरा शेषफल का यानी है कि शेषफल कुछ ना कुछ क्या हो जाता है, मतलब बचता नहीं है, यानी उसका अगर भाग देते हैं तो पॉइंट में आके कहीं ना कहीं जाके कट जाता है पूरा, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, शांत कहेंगे। उसको क्या कहेंगे हम लोग, शांत कहेंगे। यानी वो क्या हो गया, एक तरह का शांत हो गया। और 1/11 से यदि भाग देंगे तो उसका अगर दशमलव प्रसार पूछे, यानी आप 1 में 11 से भाग देते जाइए, वो कभी शांत होगा ही नहीं, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अनुवसानी आवृत्ति बोलेंगे। ध्यान देना है, क्वेश्चन इस तरह पूछता है। तो 36/100 क्या है, तो क्या है इसका वैल्यू, जैसे आप पूछेगा तो कितना आएगा, 0.36 यानी इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकल गया। ये आगे नहीं बढ़ेगा, इसलिए क्या हो गया, शांत हो गया। और 1/11 से आप भाग देते जाइएगा तो आपका वैल्यू रुकेगा ही नहीं, इसलिए इस
जैसे सवाल में क्या कहते हैं, इसको अनवसानी आवृत्ति कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या है, यहाँ वैल्यू वाला आ गया, थोड़ा सा एकदम मस्त अच्छा सब क्वेश्चन आया है, ये आसान सब क्वेश्चन कहा जाए। जैसे क्या है 6√5 इंटू 2√5 यानी 6 गुना √5 गुना 2√5, ये अगर क्वेश्चन पूछा तो क्या होगा पहले देखना है। पहले जो है जो रूट वाला नहीं है तो यानी 6 दूनी 12। अब ध्यान देना है √5 दो बार आ गया तो क्या हो गया, √5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और हम जानते हैं कि स्क्वायर और रूट एक दूसरे का क्या होता है दुश्मन, तो क्या हो गया 12 गुना 5 यानी कितना आंसर हो गया 12 पंचे 60। इस तरह का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा वैल्यू से रिलेटेड भी एक। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ध्यान देना है 5√3 माइनस 2√3 क्या है 5√3, ध्यान देना है 5√3 है माइनस 2√3 है, ये अगर पूछा है ध्यान देना यहाँ क्या है जात सेम है, यानी ये क्या है √3 का है, ये भी क्या है √3 का, यानी ये दोनों का क्या है जात सेम है। तो क्या है 5 में अगर 2 घटाएंगे यानी जात सेम है तब 5 में 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा 3√3, क्योंकि √3 का ही जात था इसलिए क्या लिख दिया 3√3, इसका आंसर क्या हो जाएगा 3√3। यदि अगर जात सेम नहीं रहता तब आप इसे घटा नहीं सकते थे, लेकिन यहाँ क्या है जात सेम है तो आप क्या कर सकते हैं घटा सकते हैं। 5√3 माइनस 2√3 बराबर कितना हो जाएगा 3√3। इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अगला टाइप देखते हैं क्या है। फिर अगला क्वेश्चन आया है क्या है बेहतरीन क्वेश्चन है कि 5 मतलब √5 माइनस √2 प्लस इंटू √5 प्लस √2, ये अगर पूछे यानी क्या है देखना है। अगर आप √5 को a मानते हैं और √2 को b मानते हैं तो क्या है a माइनस b, a माइनस क्या है a माइनस b है इंटू a प्लस b है, इस तरह का है। तो आप याद कीजिए फार्मूला क्या होता था a माइनस बी इंटू a प्लस b का क्या फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए बराबर अभी आप लोग क्या माने √5, तो √5 का स्क्वायर माइनस √2 का क्या होगा स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर कितना होगा रूट और स्क्वायर एक दूसरे का दुश्मन तो 5, यहाँ भी माइनस और रूट और स्क्वायर एक दूसरे का दुश्मन तो क्या हो जाएगा यहाँ 2, यानी 5 में 2 ऐड है कितना आंसर बचेगा 3 आंसर बचेगा। उम्मीद कर रहे होंगे आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरह का भी एक टाइप पूछा जाता है। अब दूसरा टाइप पूछा जाता है परिमेयकरण का। क्या पूछा जाता है कि कौन है कितना परिमेयकरण है। ध्यान देना जैसे 1/√2 है, आप जानते हैं कि √2 नीचे रहता है नहीं रहता है, तो इसको परिमेयकरण करने के लिए √2 और √2 से क्या करेंगे ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा ऊपर में √2 और नीचे क्या हो जाएगा √2 यानी √2 का स्क्वायर और स्क्वायर एक दूसरे का दुश्मन तो कितना होगा 2, यानी आंसर क्या हो जाएगा √2/2। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ध्यान देना है कि क्या है 2 पर पावर 3/2 और इंटू 2 पर पावर 1/3, इस तरह का है। यहाँ ध्यान दीजिए फार्मूला पढ़े होंगे x पर पावर m इंटू x पर पावर n। यदि ये अगर जानते हैं तो क्या जानते हैं कि अगर दोनों का बेस सेम रहता है तो पावर आपस में क्या हो जाता है जुड़ जाता है, यानी x पर पावर m प्लस n होता है। और यदि अगर भाग में रहे तो क्या होता है पावर आपस में घट जाता है। तो यहाँ क्या है इनटू में है, इसलिए इसको आप यदि आप जोड़ेंगे 2 पर पावर 3/2 प्लस कितना हो जाएगा 1/3। अगर इसको हल करेंगे तो आंसर इसका कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इस तरह का भी सवाल पूछा जाता है। और एक और टाइप आया है क्या आया है कि 4 पर पावर कितना है 3/2, इस तरह का भी आता है। तो इसको क्या करेंगे आप लोग ध्यान दीजिएगा क्या है 4 को क्या लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 यानी 2 दूनी 4 और क्या होगा 3/2, ध्यान देना है। और ये है ऊपर में ये है नीचे, यानी इसका क्या हो जाएगा x पर पावर यानी 2 पर पावर 2 इंटू 3/2। तो ये क्या हो जाएगा 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या 2 पर पावर 3 यानी 2 पर पावर 3 यानी 2 को कितना मरतबा 2 का 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8, यानी आंसर इसका कितना हो जाएगा 8। इस तरह का भी सवाल आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, ध्यान से देखना इस टाइप को भी। और एक बेहतरीन क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन पूछा है 15 पर पावर 0 उसका मान कितना होगा। एक बात याद रखनी है, कोई भी संख्या रहे, कोई भी संख्या पर यदि 0 मान रहे यानी पावर अगर उसका 0 रहे उसका वैल्यू हमेशा क्या आ जाएगा 1। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। कोई भी संख्या दे देगा, जैसे 999 दे दिया, उस पर पावर बोल दिया कि 0, इसका वैल्यू बताइए क्या आएगा। तो इसका वैल्यू क्या आएगा 1। यानी इससे कभी कभी गुना के रूप में पूछेगा, कभी प्लस के रूप में पूछेगा। तो आपको एक ही चीज याद रखना है, किसी पर भी पावर अगर 0 रहे तो इसका वैल्यू कितना आ जाता है, सॉरी यहाँ 0 लिखा गया है, कितना आ जाता है उसका वैल्यू मान 1 आ जाता है। कितना आ जाता है 1, यानी किसी पर भी संख्या अगर 0 रहे तो उसका वैल्यू कितना आ जाता है 1। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब फिर से यहाँ क्वेश्चन आया है, अब बहुपद से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है कि क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन एक चर में बहुपद है। पहले तो ध्यान देना कि बहुपद क्या होगा। बहुपद पे हमेशा पावर, अगर किसी पर भी कोई भी बहुपद जैसे x और y या कुछ भी z, ये सब अगर बहुपद है तो इस पर पावर हमेशा n रहना चाहिए, वो भी धनात्मक रहना चाहिए, ना तो ऋणात्मक रहना चाहिए। उस पर क्या रहना चाहिए, हमेशा धनात्मक रहना चाहिए। और 1 2 3 यानी नेचुरल नंबर रहना चाहिए, हमेशा n क्या रहना चाहिए, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 0 इस तरह करके रहना चाहिए, माइनस नहीं रहना चाहिए। अगर माइनस रहेगा, अगर कहें कि x पर पावर -2 + 3, क्या ये बहुपद है, तो नहीं है बहुपद। क्यों, क्योंकि पावर कितना है, -2 है। क्या ये पूछे कि x अंडर रूट अंडर x जो क्या ये बहुपद है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, x 1/2। ये भी क्या है, बहुपद नहीं है, क्योंकि हम बताए कि हमेशा पावर क्या रहना चाहिए, 0 1 2 3 4 5 इस तरह करके रहना चाहिए। तो क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग पूछा है। क्या पूछा है, एक चर में, यानी अगर x रहे तो x में ही, y रहे तो y में ही, z रहे तो z में ही। ध्यान देना, फंसाएगा यहाँ ध्यान देना है। 4x² - 3x + 4, ये तो क्या है, एक चर में बहुपद है, चलिए ठीक है। लेकिन आपको यहाँ भी फंसा रहेगा, दिख रहा होगा क्या कि √x + x, आप देखिएगा नहीं, और यहाँ भी देखिएगा, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, ऑप्शन आप 3 मार्क के आ जाएगा और आपका क्या हो जाएगा, सवाल गलत। क्यों, क्योंकि यहाँ क्या आता, 3√x + x, ये x पर पावर 1 तो ठीक है, लेकिन इस x पर पावर कितना आ जाएगा, 1/2, जो क्या हो जाएगा, ये बहुपद ही नहीं होगा। जब बहुपद ही नहीं होगा तो चर का कहाँ से बात करेंगे, पहले क्या देखेंगे, कौन बहुपद है, बहुपद के बाद अब देखेंगे कौन एक चर में बहुपद है। इसका मतलब क्या है, 4x² - 3x + 7, ये क्या है, एक चर में बहुपद है। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर क्या क्वेश्चन है भाई, अभी जो बता रहे थे, इनमें से कौन बहुपद नहीं है। ध्यान देना, क्या पूछा है, इनमें से कौन बहुपद नहीं है। तो क्या 4x² - 3x ये बहुपद है, √2 + y 3 मानी y पर पावर 3 + √3y, ये भी ठीक है, क्योंकि y पर पावर यहाँ एक बार 3 है, यहाँ पर y पर पावर कितना है, 1 है, इसका मतलब ये भी बहुपद है। x² + 2 √x + 3, ये ध्यान देना है, यहाँ दो क्वेश्चन आ गया है, बाय मिस्टेक हो गया है, यानी बहुपद नहीं है। यानी ये भी, क्योंकि x पर पावर 1/2, ये भी बहुपद नहीं होगा। और क्या, x + 2/x, ध्यान देना, ये भी जब नीचे x है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1, इसका मतलब है ये भी बहुपद नहीं है और ये भी बहुपद नहीं है। इनमें से बोलेगा कि कौन बहुपद नहीं है, तो कौन, x + 2/x, ये भी बहुपद नहीं है, x² + 2 √x + 3, ये भी क्या है, बहुपद नहीं है। चलिए, उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। अब ध्यान देना, अगला टाइप की क्या क्वेश्चन पूछता है, कौन द्विपद है। यानी ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन द्विपद है, यानी कौन द्विपद में है, ये क्वेश्चन पूछेगा। तो ध्यान देना है, x² + x ये लग रहा है कि 2 पद में, लेकिन √2 + x - x ये तो 3 पद हो गया। 3y + 5y + 2 ये भी क्या हो गया, 3 पद हो गया। और 7x पर पावर 3 ये तो एक ही पद हुआ। इसका मतलब क्या है, x² + 3 ये क्या है, द्विपदी है। कभी क्वेश्चन पूछेगा कौन एक पद है, कौन 3 पद है, कौन द्विपद है, तो ध्यान देना है, यहाँ क्वेश्चन पूछा था कि कौन द्विपद है, तो क्या है, ऑप्शन नंबर पहला ही मेरा क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन पूछा है कौन रेखिक बहुपद है। ध्यान देना, अब क्या पूछा है, कौन रेखिक बहुपद है। यानी अगर चर पर पावर x या y पर पावर +1 रहे, यानी नहीं भी रहता तो क्या समझते हैं हम लोग, कुछ नहीं है तो वहां भी क्या है, 1 है। यानी अगर किसी पर पावर 1 है तो उस बहुपद को हम लोग कौन बहुपद कहेंगे, रेखिक बहुपद कहेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन अब क्या है, x², यहाँ तो पावर क्या है, 2 है, इसका मतलब ये रेखिक बहुपद नहीं हो सकता। x - x पर पावर 3 ये भी रेखिक बहुपद नहीं होगा। 7x पर पावर 3 ये भी रेखिक बहुपद नहीं होगा। लेकिन यहाँ ध्यान देना है, x + 1 यानी x पर पावर क्या है, 1 है, इसका मतलब यही क्या है, मेरा क्या है, रेखिक बहुपद है। उम्मीद कर रहे होंगे रेखिक बहुपद भी समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते क्या है। फिर आता है इस टाइप का क्वेश्चन कि क्या घात है। अक्सर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, जैसे पूछा है 5t - √7 का घात क्या है, ये पूछे तो कुछ नहीं देखना है, जो भी चर रहेगा, जिस बहुपद में जो भी चर रहेगा और उस चर पर जो सबसे ज्यादा पावर रहेगा उसी को क्या बोलेंगे, घात। यहाँ तो दिख रहा है कि एक ही चर है, क्या है, t है, t पे कुछ नहीं रहता तभी हम बताए कितना पावर रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा तो कम से कम कितना रहेगा, 1। एक क्वेश्चन देखते देखना, ध्यान देना, x पर पावर 3 + x² = 0। अगर ये पूछे इसका घात कितना होगा तो क्या होगा, हाईएस्ट पावर यहाँ कितना दिख रहा है,
3, तो इसका मतलब यहाँ का घात क्या हो जाएगा 3। तो इस तरह क्वेश्चन में पूछा जाता है, ध्यान देना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुणांक से रिलेटेड आता है। क्या क्वेश्चन पूछा है, बहुपद 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x में x का गुणांक क्या है। यानी जो भी है कभी x का बोलेगा, कभी x स्क्वायर का बोलेगा, कभी x क्यूब का, तो जिसका बोले तो उसके आगे में देखना है कितना से गुना हो रहा है, वही क्या हो जाता है गुणांक। तो क्या है यहाँ x के आगे में कुछ नहीं रहता है, क्या रहता है हमेशा 1, और यहाँ क्या है प्लस है। ध्यान देना, प्लस और माइनस को भी ध्यान देते हुए चलना है। क्या है तब अगर पूछे कि x स्क्वायर का अगर गुणांक पूछा कितना होगा, कितना हो जाएगा +1। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान देना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 अगर इस तरह का है, और अगर आपसे पूछा है कि x का गुणांक कितना होगा, ये पूछे कि x का गुणांक कितना होगा, तो कितना होगा यहाँ ध्यान देना। अब क्या है -2, क्योंकि x के आगे क्या है -2। यहाँ अगर पूछे x स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और अब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं इसी में कि अगर आपसे पूछे कि x क्यूब का गुणांक कितना होगा, तब क्या बताइएगा। जब आप ध्यान देखिए कि जब आप इस समीकरण को देख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 में कहीं x क्यूब है ही नहीं, जब नहीं रहता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है 0। ध्यान देना, इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा है। चलिए अगला एक क्वेश्चन में इस तरह का सवाल आ गया है, क्या है कि √2x माइनस 1 में एक्स स्क्वायर का गुणक। अब आप ध्यान देख रहे हैं इस बहुपद में तो एक्स स्क्वायर कहीं है ही नहीं, जब नहीं है तो भी बताए कि जो नहीं रहेगा तो उसका गुणक कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। उम्मीद कर रहे होंगे समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है कि x बराबर 0 के लिए बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान क्या होगा। अगर ये पूछे कि कोई भी वैल्यू दे देता है x बराबर 0, यानी क्या जहाँ जहाँ x रहे वहाँ क्या वैल्यू रखना है 0, यानी 5 × 0 माइनस 4 0 का स्क्वायर प्लस 3। तो देखें यहाँ भी 0, ये भी 0, 0 का स्क्वायर 0 करके ये दोनों क्या हो गया 0, बच गया क्या +3। इसका मतलब क्या हो गया +3। इसका क्या हो गया राइट आंसर। आपसे एग्जाम में कभी क्वेश्चन x बराबर 1 देगा, कभी -1 देगा, कभी 2 देगा, सिर्फ ये देख के इसको क्या करना वैल्यू इसमें पुट कर देना है, जितना लास्ट में बचेगा वही इसका क्या हो जाता है मान हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, px बराबर x + 5 है का शून्यक क्या होगा। अगर जब भी पूछे कि किसी का शून्यक क्या होगा, जैसे x + 5 का पूछा है तो कुछ नहीं करना है, x + 5 जब भी शून्यक पूछे तो 0 के इक्वल कर देना है और x का वैल्यू निकाल देना है, या y रहेगा तो y का वैल्यू, यहाँ +5 है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -5। अतः कह सकते हैं px बराबर x + 5 का शून्यक कितना हो जाएगा -5 होगा। कितना हो जाएगा -5। अच्छा से हम ध्यान देना है वही बात कि जब भी शून्यक का बात के जितना भी उसको इक्वल टू 0 कर देंगे और क्या करेंगे उसका वैल्यू निकाल देंगे। चर का x रहेगा तो x, y रहेगा तो y का जितना वैल्यू रहेगा वही उस समीकरण का क्या हो जाएगा बहुपद का शून्यक कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन कि 3x² + x - 1 को x + 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ध्यान देना, जब भी इस तरह का बात है इससे भाग देने में क्या हो जाएगा शेषफल, तो आप क्या कीजिएगा भाग विधि से भाग देने लगेगा और आपका टाइम बहुत टेकन होगा। तो कुछ नहीं करना है, x + 1 है या तो इसको भी क्या करना है 0 के इक्वल, यानी x बराबर यहाँ कितना वैल्यू निकल जाएगा -1, और यही -1 का वैल्यू इसमें पुट करना है, अपने आंसर निकल जाएगा 3x - 1 का क्या हो गया स्क्वायर प्लस -1, अब -1 ये रख देंगे और जब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा -1 का स्क्वायर 1 यानी 3 का 3, ये -3 यानी क्या हो गया -1 और यहाँ -1, तो -2 और 3 कितना हो जाएगा 1 आंसर इसका हो जाएगा। तो इसलिए आंसर क्या हो गया 1। यानी कुछ नहीं करना है, जब भी इस तरह का बात आए तो x + 1 को किसके बराबर 0 के बराबर, यहाँ से x का वैल्यू जितना निकलेगा, जैसे यहाँ -1 निकला, यही x का वैल्यू इसमें पुट कर देना है और जितना आंसर निकले वही उस समीकरण उस बहुपद का क्या कहलाता है शेषफल कहलाता है। अगला क्वेश्चन पूछता है इस तरह का कि कौन गुणनखंड है और कौन गुणनखंड नहीं है, या कभी पूछता है निम्न में से किसका गुणनखंड है। जैसे एक सिंपल सा लिए हैं कि x² - y का क्या होगा गुणनखंड क्या होगा, यानी इसका टुकड़ा क्या गया, ये तो फॉर्मूला ही है, क्या है x - y × x + y क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला ही होगा x² - y का x + y × x - y, इसका क्या हो जाएगा गुणनखंड। कभी कभी आपसे गुणनखंड का भी सवाल पूछ लिया जाता है। और उसी से रिलेटेड एक और सवाल है, क्या है कि यदि x - 1 px
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का एक गुणनखंड है तो के का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना, यदि इसका एक गुणनखंड है तो वही करना है, इसको भी क्या करना है, इक्वल टू क्या कर देना है 0, यानी x बराबर यहाँ भी कितना आ गया 1 आ गया। अब जब ये 1 आया तो क्या करेंगे, इसको इसमें पुट कर देंगे, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के, यानी क्या आ गया 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 यानी 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 प्लस के, यहाँ से के का वैल्यू कितना निकल गया -2, इसलिए आपका आंसर क्या हो गया के का बराबर -2। इस तरह का भी सवाल पूछा जाता है, गुणनखंड से रिलेटेड है, उसमें गुणनखंड बोलेगा जिस तरह यहाँ बोला कि x - 1 इसका गुणनखंड है तो इसको क्या बोले भी 0 के इक्वल कर देना है, वहां से जितना वैल्यू निकले उसको इसमें रख देना है, तो किसका मान निकल जाएगा मेरा के का मान निकल जाएगा। अक्सर इस तरह का सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। उम्मीद किए होंगे आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि एक बार में समझ नहीं आया हो तो इस वीडियो को आप लोग बार बार देखेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस तरह बेहतरीन तैयारी के लिए आप लोग इस चैनल से जरूर जुड़ें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।